देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने सामूहिक निर्णय लिया है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हम बारी बारी से उठाते रहेंगे। इस सरकार जो अडानी के इशारे पर, अडानी का नाम सुनने को नहीं तैयार है, मजाक बना के रख दिया है इस सरकार ने सरकार नाम की चीज को। एक पूंजीपति को उसके भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किसी हद तक चली। हमने अडानी मुद्दे पर भी नोटिस दी है और संभल मुद्दे पर भी नोटिस दी है। संभल में जो जिस तरह कल हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, अन्य नेताओं को रोका गया, हम शांति बहाली के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। ये भाजपा की लगाई हुई आग है हर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। बात कर लेते हैं जिस तरीके से कुछ दिनों से हमने डिसरप्शन देखा है और आज नॉर्मल फंक्शनिंग की उम्मीद पार्लियामेंट में करी जा रही है और कोस्टल बिल, शिपिंग बिल भी इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में। सरकार को आशा है कि इस बार थोड़ा नॉर्मल वर्किंग होगी। सरकार पर मेरा इल्जाम है कि अडानी के भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो, इसके लिए उसने सारी मर्यादाएं लांघ दी, सारी सीमाएं तोड़ दी। वो चाहती है कि अडानी के भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो, पर आज जन जन कह रहा है, देश की आवाज है कि अडानी को बचाने के लिए सदन सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है। सर, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पे एकनाथ शिंदे फिर से डिसअपियर हुए, फिर अभी अजीत पवार दिल्ली में थे। अभी भी असमंजस बना हुआ है सीएम के नाम को लेके। एक चीज तो हम समझ सकते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार न हो तो बहुमत जुटाना पड़ता है। यहाँ तो 2/3 से ज्यादा बहुमत है, फिर क्या जुटा रहे हैं? क्या लोगों को एक कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जिसने इतनी बड़ी गद्दारी की, जो महाराष्ट्र का बाला साहब ठाकरे के परिवार के साथ बाला साहब की आत्मा को दुखाते हुए जिसने पद के लिए तोड़ दिया सेना ठाकरे साहब की बनाई हुई पार्टी को, आज वो तड़प रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। देखना है मुख्यमंत्री कौन होता है, कल तक की बात है। सब कुछ अगर सहमत से होता तो फिर इतना विलंब क्यों होता? बांग्लादेश के ऊपर आपने अभी पहले अपनी व्यक्तिगत राय भी दी हुई है, उस पर अब इस्कॉन ने कहा है कि सर जिस तरीके से जो डिफेंडिंग लॉयर थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ है बांग्लादेश में, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, सर आप कितने चाहते? मुझे शिकायत अपने प्रधानमंत्री जी से, विश्व गुरु से, 56 की छाती वाले से, कि हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। उनके मंदिरों पर, उनके देवस्थानों पर, उनकी जो दुर्गा पूजा में बंगाल में विशेष रूप से प्रतिमाएं स्थापित होती थी, कुछ नहीं हो पा रहा है। उन पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री जी जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी फिल्म देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, और वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को कहा है कि आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं मगर पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं है। किसानों की मांगों का हम भरपूर समर्थन करते हैं। ये सरकार धोखेबाज और विश्वासघात करती है। इसने जो वायदे किए थे उन किसानों से भी नहीं पूरे किए। यहाँ भी जो किसान आ रहे हैं नोएडा से, उनके साथ उनका जो मांग है न्यायोचित है, हम उसका समर्थन करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।